विकासखंड जनता के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव के बंग्यारिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में रविवार को झंडूता विधानसभा विधायक जीतराम कटवाल पहुंचे। इस मौके पर कटवाल ने कहा कि कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। प्रत्येक गांव में कथा का आयोजन होना चाहिए, साथ में इसका अनुश्रवण अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। विधायक श्री कटवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। इसका नतीजा है कि अधिकांश जगह यज्ञ हवन एवं कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। कथावाचक आचार्य पंकज शर्मा ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से सांसारिक प्राणी इस भव रूपी सागर को ऐसे ही पार कर लेते हैं, जैसे नौक के माध्यम से नदी को पार करते हैं। सतयुग, त्रेता व द्वापर में तपस्या हवन यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग केवल भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना होती है। माँ दुर्गा के अनेकों अवतार है। महाकाली का अवतार धारण करके रक्तबीज का संहार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस राक्षस की खून की बूंद यदि जमीन पर गिर जाती थी तो उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। लेकिन भगवती ने अनेकों रूप बनाकर अपने हाथ में पात्र लेकर उस राक्षस का संहार किया। पंडित शर्मा ने भगवान के 3 स्वरूपों की कथा सुनाते हुए बताया कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब निराकार ईश्वर अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा करते हैं। निराकार, साकार और अवतार मनुष्य भी पूजा, उपासना और ध्यान के माध्यम से उनके द्वारा मुक्ति का मार्ग ढूंढता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सदियों से यह बात कहते और सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर निराकार है, प्रकाश स्वरूप है। निराकार का मतलब जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है। उन्होंने कहा कि जो मन वचन कर्म से बड़ा काम करते हैं, वह इस अंतर्यामी ब्रह्म के न्याय से बिना दंड पाए कदापि नहीं बचते हैं। इसलिए ईश्वर को निराकार रूप में भजने वाले उपासक कण कण में विराजमान मानते हुए शुद्ध पवित्र जीवन जीते हुए सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? भगवान का पहला स्वरूप है निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जो घट घट में समाहित है, घट घट में बैठा हुआ है, घट घट में बैठा हुआ है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिगुणों से न्यारा। वो घट घट में ही बैठा है, वो निराकार ब्रह्म है। और ये दूसरा ब्रह्म कौन सा है? नराकार ब्रह्म, नराकार ब्रह्म। ये मनुष्य के रूप में भी ब्रह्म ही है। भगवान का दूसरा रूप है नराकार। नर के रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म है सर्वत्र। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। नराकार ब्रह्म के रूप में सदगुरु आते हैं नर रूप में और हमारा मंगल करते हैं। तीसरा स्वरूप ब्रह्म का कौन सा है? बोले निराकार ब्रह्म। कौन सा? निराकार ब्रह्म, निराकार। हरिद्वार में आप कलकलित कर बहती हुई गंगा मां के दर्शन पाते हैं। ये गंगा जल क्या है? ये निराकार ब्रह्म है। ये भगवान का, गंगा के रूप में भगवान का स्वरूप है। बोलिए राधे राधे। जी के पास गए और रोने लगे, प्रभु ये बताओ हमने क्या पाप किया? हमने इस्तीफा दे देना आपसे, हमने रिजाइन दे देना, हमने रहना ही नहीं आपके काम में, आपकी नौकरी हमें करनी ही नहीं। बोले क्यों नहीं करनी? बोले महाराज आपने ड्यूटी दी कि हमें वहां से उसको लेकर के आना, हमें पिटाई तो पड़ी वहां पर बेकार में। अगर ऐसे ही पिटाई पड़ती रहेगी तो कौन तुम्हारे यहाँ नौकरी करेगा? तो यमराज ने जब विचार विमर्श किया, बात सुनी, गंभीर मुद्दा जब है, और जब मंथन किया और सारी बात का पता लगाया, तो यमराज जी ने कहा कि देखो उसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। तो बोले महाराज आप बता दो हमें लाना किसको होता है? ऐसे बेफालतू में हम ऐसे ही तेल फूंक करके भी जाएं और वहां पर पिटाई खा करके? मिठाई तो क्या खानी है मगर पिटाई हो। तो हमें बता दो आप किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। तो यमराज जी ने कहा कि जीवान भक्ति भगवत दृढ़ नाम धेया चेतस्तना समरति तच्चरणारविंदा कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि
तानानयं भव सतो कृत विष्णु कृतया। बोले जो भगवान का नाम लेने वाला हो ना, जिसकी जीवा